आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण बालकांड सर्ग 36। ये रामायण के बालकांड का अंतिम सर्ग है। इसके आगे अयोध्या कांड का वर्णन होगा। परशुराम जी के चले जाने पर श्री राम वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम कर और अपने पिताजी को विकल देखकर बोले, परशुराम जी गए, अब आप अपनी चतुरंगड़ी सेना को अयोध्या चलने की आज्ञा दीजिए। श्री राम जी का ये कथन सुन महाराज दशरथ जी ने अपने पुत्र को बाहुओं से आलिंगन कर उसका माथा सूंघा। परशुराम जी का जाना सुन महाराज दशरथ अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनः जन्म माना। महाराज जी ने सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया और शीघ्र ही ध्वजा एवं पताकाओं से सुशोभित और बाजों की ध्वनि से निनादित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। अयोध्या की सड़कें जल से सिक्त थीं, उन पर पुष्प बिखरे हुए थे। महाराज जी के आगमन से प्रसन्न मुख नगर निवासी अनेक प्रकार के आशीर्वाद आत्मक वचन बोल रहे थे। ऐसी अलंकृत और नागरिक जनों से पूर्ण अयोध्या में महाराज दशरथ जी ने प्रवेश किया। पूर्ववासी ब्राह्मणों ने नगर से आगे बढ़ उनका हार्दिक स्वागत किया। महायशस्वी एवं श्रीमान महाराज दशरथ जी अपने पुत्रों सहित अपने हिमालय के समान श्वेत राजभवन में प्रविष्ट हुए। उधर कौशल्या, सुमित्रा और बिचली कैकेयी तथा अन्य राज परिवार की स्त्रियां वधुओं को उतारने में जुटी। राजपत्नियां महाभागा सीता, यशस्विनी उर्मिला और कुशध्वज की दोनों पुत्रियों को महलों में लिवा ले गईं। तदंतर चारों राजपुत्रियां अभिवादन करने योग्यों का अभिवादन करके अपने पतियों के साथ एकांत में रमण करने लगीं। विवाहित, अस्त्र विद्या में निपुण, धन से युक्त और मित्रों सहित चारों राजकुमार पिता की सेवा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय व्यतीत होने पर राजा दशरथ कैकेयी पुत्र भरत से कहने लगे, हे पुत्र कैकेयी, राज का पुत्र तुम्हारा मामा युधाजित तुम्हें लेने के लिए आया है। कैकेयी पुत्र भरत महाराज दशरथ के ये वचन सुन शत्रुघ्न सहित जाने की तैयारी करने लगे। तदंतर नरश्रेष्ठ वीरवर भरत अपने पिता दयालु भाई राम तथा कौशल्या आदि माताओं से आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित चले गए। भरत जी के चले जाने पर श्री राम और लक्ष्मण अपने देवतुल्य पिता की सेवा करने लगे। धर्मात्मा श्री राम पिताजी की आज्ञा अनुसार पूर्ववासियों के लिए प्रिय और हितकर राज कार्य करने लगे। वह नियम पूर्वक माताओं की सेवा आदि मातृ कार्य और गुरुओं के गुरु कार्य समय समय पर देखने भालने लगे। श्री राम के ऐसे शील स्वभाव और व्यवहार से महाराज दशरथ, ब्राह्मण, व्यापारी वर्ग और सभी राष्ट्रवासी संतुष्ट थे। श्री राम सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे। इस प्रकार श्री राम ने सीता जी के साथ बहुत ऋतुओं अर्थात 12 वर्ष तक विहार किया। रामायण की सीख, जैसे पुष्पयुक्त और सुगंध से भरपूर एक ही वृक्ष से सारा वन महक उठता है, वैसे ही एक ही गुणी पुत्र सारे कुल को 4 चांद लगा देता है। जैसे एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने पर सारा वन जल जाता है, इसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल को बदनाम कर देता है। सारे कुल का गौरव, मान और प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।